दोस्तों नमस्कार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा में पारित हो गया। 454 वोट इसके पक्ष में पड़े, जबकि सिर्फ 2 वोट इसके खिलाफ पड़े। महिला आरक्षण विधेयक जो 33% आरक्षण महिलाओं को देता है, इससे पहले भी कई बार प्रयास किए गए। अगर महिला आरक्षण विधेयक तत्काल रूप से प्रभावी कर दिया जाए या लागू कर दिया जाए तो ये पीछे जो लोकसभा आप देख रहे हैं, इसमें महिलाओं का सैलाब उमड़ेगा। इसमें नारी शक्ति का अद्भुत सम्मेलन आपको दिखाई देगा। इसके आंकड़ों की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इस समय लोकसभा में 543 सीटें हैं और इन 543 सीटों में से 131 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं, अर्थात केवल 412 सीटें जो हैं वो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाता है तो इन अनरिजर्व्ड सीटों में से केवल 266 सीटें अनारक्षित बच जाएंगी, अर्थात ये वो सीटें हैं जिन पर महिलाओं के अलावा कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो याद रखें आप, 266 सीटें वो हैं जिन पर महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं और महिलाओं के अलावा पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तरीके से अगर इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए तो 2024 के आम चुनाव में महिलाओं का आनुपातिक प्रतिशत या महिलाओं की भागीदारी भारत की पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा हो सकती है। ये असमानता या असंतुलन नहीं आए, इसलिए इस विधेयक को तत्काल पारित करने से रोका गया। इस विधेयक को तत्काल पारित नहीं किया गया। इसे सरकार की समझदारी कहें या इसे सरकार का अपना एक एजेंडा कहें, सभी पार्टियां चाहती हैं कि यह लागू हो, क्योंकि सबके अपने राजनीतिक फायदे हैं। आपको मैं बताता चलूं, इसमें 2 दिक्कतें अभी भी सामने आ रही हैं। इस बिल को लागू करने का प्रावधान जो है वो परिसीमन के बाद, मतलब रीडिफाइनिंग करना है आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी या विभिन्न प्रकार के हमारे जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, एरिया हैं, उनको रीडिफाइन करना है, उनका परिसीमन करना है, उनकी टेरिटरी और बाउंड्री फिर से डिसाइड करनी है। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के सेंसस या जनगणनाओं के बाद, जनसंख्या जनगणनाओं, विभिन्न प्रकार की जाति और महिलाओं की जनगणना के बाद ये क्षेत्रवार जो आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद लागू होने की संभावना है। तो इस बिल को तत्काल प्रभाव से लागू इसीलिए नहीं किया गया। खैर, एक बात अभी भी अंधेरे में है। कई बार इसको लागू करने के प्रयास किए गए। सबसे पहले 1996, उसके बाद 1998, 99, 2000, 2002, 3 में ये लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये विफल रहा। और एक बार तो राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में ये बिल लैप्स हो गया। तो पिछली सभी सरकारों ने मिले जुले प्रयास किए हैं, इस समय भी सरकार और विपक्ष ने मिले जुले प्रयास किए हैं, लेकिन ये प्रयास कितना रंग लाते हैं, कितनी असलियत में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती है, यह देखने वाला विषय है। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। जानकारी एक और दे दूं जाते जाते, अभी जो आरक्षित 131 सीटें हैं उनमें से 84 एससी के लिए, जिनमें 28 फीमेल, और 47 एसटी के लिए, जिसमें केवल 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर महिलाओं का 33% आरक्षण इस लोकसभा में लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर नारी शक्ति का समागम, सम्मेलन और एक सैलाब आपको दिखाई देगा। नारी शक्ति को आदर पूर्वक प्रणाम। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।